जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO सेप्टम 10 भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जो जानकारी जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, जिसके ऊपर आप लोग अन्य किसी भर्ती का जॉब अपडेट पाने के लिए भी सबसे पहले विजिट कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है अभी के लिए मैंने डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देने से पहले थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दे दूं कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके 1901 पद निकाले हैं। पोस्ट है आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि STA B की, और दूसरी है आपकी टेक्नीशियन A यानी कि टेक A की। इसमें आप लोग 23 सितंबर 2022 से लेकर के जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 3 सितंबर 2022 से लेकर के 23 सितंबर 2022 तक होंगे, और जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो काउंट की जाएगी 23 सितंबर 2022 तक, यानी कि आपकी उम्र और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 23 सितंबर 2022 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री या फिर डिप्लोमा की योग्यता मांगी है, उसी डिसिप्लिन में जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर उस सब्जेक्ट में जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहां पर सभी डिसिप्लिन और सब्जेक्ट देख सकते हैं STA की पोस्ट के लिए। इसमें टोटल आपके 1075 पद है। इसके अलावा यहां पर जो आपकी टेक्नीशियन A की पोस्ट है जिसको ग्रुप C की कैटेगरी के अंदर रखा है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट या फिर NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। ये आपकी शॉर्ट वे में मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई है। एंड यहाँ पर बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको टेक्नीशियन A की पोस्ट पर 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए, बट यहाँ पर जो सैलरी इन हैंड होगी वो लगभग आपकी 30 से 35,000 रुपए होने वाली है। इसी प्रकार से अगर बात करें सैलरी की STA की पोस्ट की, तो इसमें भी आपको लेवल 6 की जो कि 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए होती है। जहां पर बात करें इन हैंड की, तो इन हैंड लगभग आपकी 65 से या फिर 50 से 60,000 रुपए के बीच में होने वाली है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। अब यहां पर बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है, मैं आपको शुरुआत के रूप में इसी नोटिफिकेशन से सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न एंड देन सिलेबस की जानकारी दूंगा। तो यहां पर आप इस नोटिफिकेशन में 6 नंबर पेज पर आएंगे तो आपको सेक्शन 4 में सिलेक्शन प्रोसेस का जो सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। उसके पहले आप इस साइड में देख लीजिए किन लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। आप जब अपना फॉर्म भरेंगे वहां पर आपको चूज करने का मौका मिल सकता है कि आप कौन सी लोकेशन को एग्जाम के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपकी STA B की पोस्ट है यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। ये आपका टियर फर्स्ट जिसमें कि स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग से मतलब है कि इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, यानी कि ये देखा जाएगा कि हाँ कौन लोग इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। फिर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका टियर 2 के एग्जाम से होगा। साथ ही आपको बोला है कि इसका जो पैटर्न है वो आपको आगे दिया गया है। एंड आपको ये बता दूं कि जो आपका टियर फर्स्ट एंड टियर 2 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दोनों ऑनलाइन वे में आपके एग्जाम लिए जाएंगे। द स्कोर ऑफ टियर फर्स्ट CBT में बी नॉर्मलाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो स्कोर फर्स्ट का जो CBT फर्स्ट का आपका स्कोर होगा ये आपका नॉर्मलाइज्ड किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के आधार पर। अभी के लिए इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि हाँ नॉर्मलाइज्ड होगा ही, ये सिर्फ अभी आपको बोला कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो ये नॉर्मलाइज्ड हो सकता है। टियर फर्स्ट एंड टियर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि हाँ बहुविकल्प है। यानी कि जो आपका टियर फर्स्ट एग्जाम और टियर 2 है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्प टाइप का पेपर होगा, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं जिसमें से एक सही होता है। फिर आपको डी पॉइंट में बोला कि टियर फर्स्ट एग्जाम इज फॉर स्क्रीनिंग एंड टियर 2 इज फॉर फाइनल सिलेक्शन। स्क्रीनिंग का मतलब अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इसमें बेसिकली आपको ये देखा जाएगा कि हाँ आप ये क्लियर किए हो। अगर आपने टियर फर्स्ट क्लियर कर लिया, आप उसको क्वालिफाई कर गए, और फिर जो आप टियर 2 में आएंगे उसमें जो आपको नंबर मिलेंगे उन्हीं के आधार पर सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि टियर फर्स्ट के भी नंबर जोड़े जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम बात करेंगे आपके टेक्नीशियन ए के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। अभी आपने जाना एसटीए बी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। तो जो आपका टेक्नीशियन है इसका जो सिलेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें आपका टियर फर्स्ट सीबीटी मोड और दूसरा है आपका टियर टू यानी कि ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट इसलिए क्योंकि ये जो आपके है इसमें 10वीं के अलावा आईटीआई मांगी है, जैसे कि कोई भी आपका ट्रेड है और जो ट्रेड है वो आपके ऊपर मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन से ट्रेड पर आपकी भर्ती निकाली है, तो उसी से जुड़े हुए आपके टियर टू के अंदर क्वेश्चन होंगे। फिर आपको बोला है कि दी स्कोर ऑफ टियर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा कि ये नॉर्मलाइज्ड हो सकता है और ये भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। फिर आपको बोला है यहाँ पर कि टियर फर्स्ट एग्जाम इज फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, यानी कि ये प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए, एंड टियर टू ट्रेड टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा इसमें टेक्नीशियन ए की पोस्ट पर वो आपका टियर फर्स्ट के आधार पर ही किया जाएगा, बट जो आपका ट्रेड टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यानी कि जो टियर फर्स्ट को क्लियर करेंगे फिर जो टियर टू देंगे यानी कि ट्रेड टेस्ट देंगे, ट्रेड टेस्ट के उनके नंबर काउंट नहीं होंगे, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका टियर फर्स्ट के एग्जाम के द्वारा ही किया जाएगा। ये बात हो रही है टेक्नीशियन ए की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए। फिर आपको डी पॉइंट में कहा कि ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ आईटीआई लेवल, यानी कि जो क्वेश्चन आपके आईटीआई के अंदर पूछे जाते हैं जिस लेवल के, उसी लेवल के क्वेश्चन आपके ट्रेड टेस्ट के अंदर होने वाले हैं। ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड यहाँ पर बोला है कि टू टेस्ट, इसमें बेसिकली आपकी जो स्किल है प्रैक्टिकल है वो चेक करने के लिए इसमें आपके क्वेश्चन होंगे। सभी आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। दी टेस्ट में बी ऑफ अबाउट 1 to 2 आवर, यानी कि जो आपका एग्जाम है इन्होंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, ये आपका एग्जाम 1 से 2 घंटे का हो सकता है, यानी कि इतना टाइम आपको इसमें मिल सकता है। दी मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि जो इसका फॉर्मेट तरीका है कि किस तरह से एग्जाम होगा वो चेंज हो सकता है। इन्होंने ऐसा अभी आपको क्लियर कर दिया है ताकि आप बाद में ये ना कहें कि हाँ आपने पहले बोला था कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा और अब आप इसको दूसरे वे में करा रहे हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये बाद में इसमें कभी भी किसी वक्त पर कोई चेंजेस कर सकते हैं। अब आपने सिलेक्शन प्रोसेस जाना, अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वैसे तो यहाँ पर भी दिया, मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है इसमें बोला कि कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, साथ ही जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है वो आपकी कैसे रहने वाली है मैं यहाँ पर आपको थोड़ा पॉइंट में अच्छे से क्लियर करता हूँ। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्टर्स के बारे में, कोई आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये बताते हुए और जानते हुए मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है और इस अद्भुत कला का आप इस्तेमाल यहां पर खुल करके कर सकते हैं। बट अगर कहीं पर बाय चांस इसमें निगेटिव मार्किंग हो जाती तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाते और फिर आपको इस कला के ऊपर काफी कंट्रोल रखना होता और कुछ इसी लेवल का कंट्रोल रखना होता जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, क्योंकि उन्होंने वहां पर कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके मर्डर करने से अपने आप को रोक लिया था। बट फिर भी आपको तो सिर्फ निगेटिव मार्किंग करने से ही रोकना था। बट अभी यहाँ पर कोई ऐसा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुल करके इस कला का प्रदर्शन कीजिए। ऐसे में आपको लेने के देने नहीं बल्कि देने के लेने ही मिलेंगे। यानी कि बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। और ये जो लाइन है इस अद्भुत कला के बारे में, ये थोड़ा मैंने सार्कास्टिक वे में बोली है बट आप इसका सारांश समझ गए होंगे। इसके अलावा आपको बोला है कि द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहेगी जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। अब जो आपके सब्जेक्ट है वो आप जान लीजिए। तो क्वांटिटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होगी, बेसिकली जनरल साइंस, ये आपके सब्जेक्ट है। इसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 120 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। फिर यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है या फिर जो आपका ट्रेड है उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके 100 होंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको सेम टाइम इसमें दिया जाएगा। बात हो रही है एसटीए बी यानी कि इस पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। सिलेबस मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि जो आपका सेक्शन ए है उसका जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल पोस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रहेगा। फिर यहाँ पर आता है टेक्नीशियन, तो इसमें भी आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सेम आपका रहेगा फॉर्मेट की हिंदी एंड इंग्लिश। बट इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके इन सब्जेक्ट से 40 रहेंगे और 120 नंबर आपको उसके लिए मिलेंगे। 90 मिनट का समय रहेगा। और जो स्पेसिफिक टू ट्रेड या फिर स्पेसिफिक टू पोस्ट है ये आपके इसके 80 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे और इसमें जैसे कि मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बताया था कि 1 से 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है इनको करने के लिए। अब बात आती है आपकी टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में। तो जो सेक्शन ए है
दोनों का सेम है, क्योंकि सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि सेम सब्जेक्ट है, बट क्वेश्चन थोड़े कम है किस एसटीए टेक्नीशियन ए में और जो आपकी एसटीए की पोस्ट है इसमें ज़्यादा है, पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो एक रहेगा और टॉपिक्स भी आपके सेम रहेंगे। जैसे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपके इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा। वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, बट ये वो टॉपिक्स है जिनसे मेनली आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी में इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, और रीजनिंग एबिलिटी में आपके इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपके इनके ऊपर फोकस रहेगा, जैसे कि स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स एंड हॉनर्स, ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर आपका इनके ऊपर फोकस रहेगा, जैसे कि सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट्स, वर्ड अरेंजमेंट, कॉम्प्रीहेंशन विल बी लेंथी एंड डिफिकल्टी, ये आपका रहेगा। इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा स्पेशली मेंशन किया है कि लेंथी होगा और डिफिकल्ट रहेगा। तो आपने यहाँ पर पूरी जानकारी इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान ली है। साथ ही मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानकारी दी है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।